सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो घर की बेटी है। मुझे आपका इंतखाब मंजूर नहीं है अब्बा। निस्बत मेरी मर्जी से होना चाहिए। ताया जान, मैं आपके सामने अपना शरई और कानूनी हक मांगता हूँ। बख्तो, बच्चों को इन मामलों में बोलने का कोई हक नहीं। तुम्हें इस मामले में नहीं बोलना चाहिए लड़के। मैं बोलने पर मजबूर हूँ ताया जान। बदतमीज, जबान खींच लूंगा। जब्त से काम लो पाइंदा खान। बख्तियार सादतमंद बच्चा है। बेअदब और नाशुक्रा है। तुम निस्बत का ऐलान करो। बहू बनने से पहले लड़की मेरी बेटी है। कौन है जो मेरी बेटी को मुस्तरद करे? मैं सर काट कर फेंक दूंगा। राशिदा बीबी, अपने घर की बहारें तेरे आंचल में सजा रहा हूँ राशिदा बीबी। तू ही मेरे घर की बेटी है। तेरी कोख से मेरे बाप की नस्ल चलेगी। मगर अब्बा। मत बोल लड़के। ताया जान, मैं अब्बा के सामने बोल सकता हूँ भला? मेरी क्या मजाल? हम कुछ और समझे थे। क्या समझे थे? लैला भी तो घर की बेटी है। लैला अब्दुल्ला न्याजी की बेटी है। लैला मेरी बेटी नहीं हो सकती। बेवकूफ। भाईजान, पहाड़ पे आया हूँ, जरा जान बना रहा हूँ। तुम्हारा बचपना न गया मुसाफिर भाई। आज मेरा जी बहुत खुश है। आज तो जो कोई मांगे सो दूं। बख्तू बेटे, सेब खाओ। बस अब्बा। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत जवान है। मेरे पोते इज्जत खान की तरह। इज्जत खान भी होनहार बच्चा है। मैं उसी के बारे में सोच रहा था पाइंदा खान। खुश तमीज है। खुश तमीज है, खुश मिजाज है, खुशबख्त है। जिस घर में हो उस घर का चिराग है। लड़कियां सब घर का चिराग ही होती हैं पाइंदा खान। तुमने कहा था जो मांगो सो मिलेगा। हुक्म तो दीजिए ताया जान। मेरे सफेद बालों को मिट्टी में न रोलना। खुदा न खास्ता कलेजा निकाल कर रख दूं। लैला तुम्हारे मरहूम दोस्त की बेटी है। अब ये हमारी ही बेटी है। मेरा पोता बाइज्जत है।
2 गांव का मालिक है। मैं इज्जत खान के लिए तेरे आगे झोली फैलाता हूँ। लैला को मेरी झोली में डाल दे। देख, तेरा बुजुर्ग तेरे आगे झोली फैलाए बैठा। हाँ कह दे बेटा। ताया जान, लैला अभी नासमझ है और फिर इससे पूछे बगैर। लैला 20 बरस की हो गई, समझदार और सुगर है, और तूने आज ही कहा था कि बच्चों को शादी के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। तो तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। तुझे हक है कि तू इनकार कर दे, मगर ये बता कि इज्जत खान में क्या कमी है? इज्जत खान में कोई कमी नहीं ताया जान। तूने बेवजह मेरी तौहीन का हौसला किया। बोल, क्या मतलब है तेरा? कुछ मतलब तो नहीं ताया जान। दरअसल हम लैला के कानूनी वारिस नहीं हैं। अब तू लैला का कानूनी वारिस नहीं रहा है? मैं गुजारिश करता हूँ कि सरदार साहब को लैला का रिश्ता कबूल करने का पूरा इख्तियार है। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे? क्या वो लैला का कानूनी वारिस नहीं है? नहीं, अगर ये बात है तो मैं अपना हक मांगता हूँ। ताया जान, मैंने ये रिश्ता कबूल कर लिया। लैला अब आप ही की बच्ची है। मैं तेरा खून पीना। ये लड़की बेहोश हो गई। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना वीरान है। मेरा दिल चीर कर देखो लाली। मेरी सारी कायनात एक अंधेरा जंगल है। इस जंगल में एक मेरा दिल है जिस पर तुम्हारी आरज़ू छुप छुप कर नेज़े मारती रही। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो लाली। कहाँ ले गया? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उसके पीछे मत जा, वो नीला पर्वत जा रहा है। बख्तू, रुक जा बख्तू, रुक जा। खुदा के लिए रुक जा। ना जा बख्तू, ना जा। खुदा के लिए ना जा बख्तू, रुक जा।
शायद बख्तू, रास्ता खतरनाक था, मगर माशाअल्लाह। लैला को मेरे हवाले कर दो, बस। चाचा जान, हम अभी चले जाएंगे। मेरी बहन मुझे दे दो, फौरन, इसी वक्त। तुम अपने बाप से बात कर रहे हो बख्तियार खान। मत भूलो कि मेरे घर में तहजीब का एक मयार है। तुम मेरे बाप नहीं, मेरे माथे पे कलंक का टीका। तुम्हारी गंदगी ने दुनिया के सामने मेरी नजरें झुका दी। आज मेरी माँ जन्नत में शर्मसार होगी। तुम मेरे खानदान की नामूस का कोड़ हो। तुम्हारे कान सुन सकते हैं तो सुनो, इस हवेली की एक एक ईंट तुम पर लानत भेज रही है। लानत, लानत। तो मेरी सारी उम्र की कमाई है, मेरी सारी कायनात है मेरे लाल। तूने जो कुछ देखा है उसके पेशे नजर तेरा गुस्सा बजा है, मगर तेरी बहादुरी और गैरत से बैद नहीं कि तू मुझे माफ कर दे। मैं तेरा बाप हूँ, मगर मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, और अगर तू मुझे माफ न कर सके तो अभी मुझे कोई गिला नहीं होगा। तू लैला को लेने आया है, वो थोड़ी देर में आजाद होगी। थोड़ी देर बाद नहीं, अभी, इसी वक्त। मेरी बात तो सुन, एक मिनट भी नहीं। अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं थे। तुम जैसे मेरे कुछ फरीजे बाकी हैं बख्तू, उनको पूरा हो लेने दो। कौन से फरीजे? वरना तुम लाली तक नहीं पहुंच सकते। ठहरो, जब तक जद्दे अमजद की देख में आप बाकी है, इन बूढ़ी रगों में भी हरारत की कमी नहीं। छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। ये देख जद्दे अमजद बैरम खान की यादगार है, आंखों से लगाने के लायक। और ये मरदूद यूं बकाल की जिसे खान आजम ने बदस्ते खास जहन्नम वासिल किया। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। इस पर हमेशा असील का पंजा रहा है, तुम्हारे जवान हाथ के काबिल। तुर्की में दाएं पहलू से हमला करते हैं बेटे। अरे तुम तो लक्ष्य चला रहे हो, इस तरह तो हरी साथ चलेगा। के बच्चे हो बख्तियार, मगर हाँप रहे हो यार। बाहर आप बख्तियार खान। ये तमाशा आप खुद
सागर, लंगड़ा होश में है? जी बड़े खान साहब। निकाह के लिए 2 गवाहों की जरूरत है। इसका निकाह सीधी तरह लैला को वापस करो। इसको लाओ इधर। लैला की वापसी यही शर्त है। इसका क्या सबूत है कि निकाह के बाद तुम लैला को वापस कर दोगे? निकाह के बाद वो अपनी मर्जी की मुख्तार होगी, जहां चाहे चली जाए। वादा करो। ये एक मर्द का वादा है, और अब अगर तुम्हें मंजूर हो तो ये बूढ़ा खरगोश निकाह पढ़ाए। हमने अपनी सारी जायदाद राशिदा बीबी को जहेज में दी, बख्तियार खान को आफ किया, क्योंकि हमें उसके जोरे बाजू पर भरोसा है, और यही राशिदा बीबी का हक महर है। हमने फैसला किया। इरशाद इलाही और सुन्नत नबवी की पैरवी में मैं आपका निकाह राशिदा बीबी से पढ़ाता हूँ। इजाजत है सरदार बख्तियार खान? इजाजत है। इजाजत है राशिदा बीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार बख्तियार खान, क्या आपने राशिदा बीबी को अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया। सरदार बख्तियार खान, क्या आपने राशिदा बीबी को अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया। सरदार बख्तियार खान, क्या तुमने राशिदा बीबी को अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फरीजा भी पूरा हुआ। मुझे मुबारकबाद तो सब लोग। 7,000 मुबारक हो खान साहब। और तुम लंगड़े? मुबारक हो खान साहब। अब मुझे लैला से मिलने दो। अपना वादा पूरा करो। बहुत खुदगर्ज है ये लंगड़ा। भाई दूल्हा दुल्हन को रुखसत तो हो लेने दो। क्या मतलब? अपने वादे से फिर रहे हो झूठे। मुझे मार डाल, खुदा के लिए मार डाल। गूंगे, गाड़ी तैयार है? ये नामुमकिन है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे खून के कतरे मुकद्दस हैं बख्तियार खान। अभी आपने मेरी मांग पे सिंदूर भरा था। रहम कीजिए। बेवकूफ लड़की, भोली लड़की, घबरा मत। मेरे बाग में एक ही फूल था जिसे मैंने तेरे सर में सजा लिया। मगर इसे ले जाओ, फौरन ले जाइए। तुम्हें जाना होगा बख्तू।
के नूर, मेरे जिगर के टुकड़े, चला जा यहाँ से मेरे बेटे, निकल जा यहाँ से। मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैंने तेरे नामूस को आलूदा नहीं किया, मगर शायद तुझे इसका यकीन ना आएगा। वो बाप दुनिया का सबसे बदनसीब शख्स है जो अपनी जवान औलाद के लिए बाइस शर्म हो। इस बदनसीबी, इस बेबसी को तू नहीं समझ सकता। काश तू अपने बाप के दिल में एक बार झांक कर देख सकता बेटे। तेरा गाल तेरे खून से सुर्ख है, काश ये खून मेरी आंखों से निकलता। सैदगुल, सैदगुल! मेरी प्यारी बहन। उठो बेटी, दूर जाना है हमें। हम सबको जाना है कादिर, बहुत दूर। क्या मतलब? जाने वालों के रास्ते मुकर्रर हैं और मंजिलें भी। तुम कादिर मामा को गोली मार दोगे? किस खता में? कादिर मामा की कोई खता नहीं, खता मेरी है। मैं एक नीच आदमी हूँ, नंगे इंसानियत, और कादिर मेरी जिल्लत का चश्मदीद गवाह है। इसलिए मैं तैयार हूँ, मैं क़िबला रूह हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कादिर मामा, कादिर मामा। मार दिया? तुमने कादिर मामा को मार दिया? जालिम, दरिंदे, वहशी! मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, मैं तेरी पोटियां नोच लूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कमीने, नीच, कातिल! एक बोले आदमी पर गुस्सा करते हो, कमजोर आदमी पर गुस्सा करते हो, डरपोक आदमी पर गुस्सा करते हो, मजलूम पर रहम नहीं खाते। बड़े संग दिल हो। लो मेरा मुंह नोचो, मुझ पर थूको। मगर तुम कुछ नहीं कर सकते। खौफ ने तुम्हें भी खोखला कर दिया है। आओ मैं तुम्हें इस खोखली जिंदगी से निजात दिला दूं।
तमाशा देख रहे हो? अच्छा अच्छा, आओ मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाऊंगा। देखते रहो, हत्ता के खाक तुम्हारी हड्डियों को चाट जाए। मैं थक गया हूँ लाली, चूर हो गया हूँ। मगर सिपाही मैदान से नहीं भागता, ढेर हो जाता है। मैंने मुसलसल जंग की अपने खिलाफ, अपनी उस ख्वाहिश के खिलाफ जो मुझे तुम्हारी तरफ उकसाती थी। तुम्हारी मोहब्बत के दिए मेरी रग रग में रोशन रहे। तुमने मेरी जिंदगी का हर लम्हा रोशन किया है लाली। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे रास्ता न मिला। मेरी रूह की तारीकी ने मुझे अंधा कर दिया। काश कि मैं मर चुका होता लाली, और कब्र की शफकत मेरी रूसियाही को छुपा लेती। अब मेरी जिल्लत से सारी दुनिया वाकिफ है। तुम भी जान गई हो लाली, तुम भी देख रही हो लाली। तुम देख रही हो मेरी तरफ? नहीं नहीं, इधर मत देखो। तुम देख रही हो लाली मैं कितना जलील हूं। मुझ पर रहम मत खाओ, मुझ पे जीने की उमंग पैदा होती है। गोली है। लाली, नहीं मारना चाहती तुम? ठीक है, मेरा नापाक खून तुम्हारे मासूम हाथों से क्यों बहे?
जीता था, आज राख का ढेर है। और पतंगे की दाह क्या है? मुझे मेरे बुजुर्गों की रूहें बुला रही है। अलविदा।